नमस्कार फ्रेंड्स। चुनाव तो बहुत होते हैं। आपने हर एक संघ, हर एक समाज, देश, राज्य और जिले, गांव, पंचायत की चुनाव को देखा होगा। लेकिन आज मैं जिस चुनाव की बात करने वाला हूं वो है यूपी संघ का चुनाव। यूपी संघ अपने आप में एक ऐसी संस्था कि जो कि जमशेदपुर को रचने, गढ़ने और जमशेदपुर को खूबसूरत बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज उसकी 9वीं चुनाव है और इस चुनाव में दो दल, एक दुबे दल, दूसरा राणा दल। राणा दल एग्जिस्टिंग है, दुबे दल चाहते हैं कि मेरे को भी मौका मिले जिससे हम यूपी संघ को सर्व कर सकें या हम उसके ऑफिशियल बॉडी बन सकें। लेकिन ये चुनाव ये बताती है कि चुनाव में उन लोगों को आने के लिए अनेक टेक्निकल बिंदुओं पे ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए इस चुनाव में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे गए एक पक्ष के द्वारा उसको सुनते हैं और देखते हैं कि हकीकत क्या है। नमस्कार फ्रेंड्स, मिनी इंडिया जमशेदपुर और उसमें यूपी संघ जो कि जमशेदपुर की बुनियाद से ही जमशेदपुर को मजबूत और सशक्त करती चली आई है और आज उस मैनेजिंग कमेटी का 9वां चुनाव है। और इस चुनाव के बीच कई एक ऐसे आरोप प्रत्यारोप गढ़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, पब्लिक में फ्लोरिश किए जा रहे हैं जो तथ्यहीन है और तथ्यों से बहुत परे हैं। क्यों? क्योंकि यूपी संघ की जब बुनियाद हुई थी तो उसका एक ही उद्देश्य था कि हम पूर्वांचल के लोग या यूपी के लोग जितने सभी हैं सभी के बच्चों को शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता और उनके सहयोग के लिए संस्था बनाई जा रही है। तो आपको पता है कि जब जब भी कोई अच्छे कर्म या अच्छे कार्य भगवान श्री राम या किसी भी संस्था के द्वारा पूर्वजों ने या पुरातन समय में शुरुआत की गई है तो कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं कि रोकने का काम करती हैं और उसमें बाधा पहुंचाती हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो आज मैं महासचिव महोदय से जानना चाहता हूं कि सर, जो ये चुनाव है, इस चुनाव में यूपी संघ ही नहीं पूरा जमशेदपुर के लोगों की आशा और उम्मीद टिकी हुई है कि जो यूपी संघ शिक्षा ही नहीं लोगों में संस्कार और सशक्तिकरण भी भरती है। तो यूपी संघ के चुनाव में जो आप लोगों के लगातार कोविड काल में हजारों लोगों का जीवन बचाने का काम किया, एक मिसाल पेश किया, कई एक जगहों पे आप लोगों को अवार्ड दिए गए, यहाँ तक कि रांची से भी बुलावा आया कि आप लोगों को अवार्ड दिए जा रहे हैं क्योंकि आपने अच्छा काम किया है। लेकिन क्या बात आ गई कि इस चुनाव में कुछ ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिस मुद्दे का कोई न सिर है न पैर है। किसी भी संस्था के लिए अनिवार्यता होती है कि वहाँ की संस्कृति को पहले बढ़ावा दिया जाए, शुचिता बनाए रखी जाए, संस्कारों के तहत लोग अपने कार्य करें। लेकिन जब किसी का स्वार्थ घुस जाता है किसी संस्था में तो वो नकारात्मक रूप से काम करना शुरू करता है। और माननीय अखिलेश जी उसी में से एक हैं जिन्होंने अपने शुरुआत की सदस्यता से ही आज तक एक भी सकारात्मक कार्य नहीं किया। उन्होंने लगातार नकारात्मक कार्यों के माध्यम से उत्तर प्रदेश संघ को पीछे ढकेलने का प्रयास करते रहे और उसमें सफल भी रहे। जहां 4 संस्थाएं खड़ी होनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश संघ की, लेकिन उन्होंने एक भी संस्था से अलग दूसरी संस्था खड़ी होने नहीं दी। और ये जब ज़मीन खरीदी गई है 2 संस्थाओं को बनाने के लिए, तब फिर पुनः उनका वही रवैया जारी है कि ये भी ज़मीन जो है पुनः बेच दी जाए या कुछ और कर दिया जाए। तो इस बार अब हम मजबूती से खड़े हैं और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़े हैं। ये ज़मीन में हम अपने नीतियों के अनुसार, अपने डिसीजनों के अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। समाज के लिए उसमें से संस्थाएं बनेंगी और हम रोज़गार भी दे पाएंगे, शिक्षा भी दे पाएंगे और वहाँ के लोगों के लिए एक निश्चित रूप से पढ़ा लिखा समाज बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी अध्यक्ष जी, आप लोगों की टीम ने बहुत मजबूती से पूरे यूपी संघ को संचालन किया है और यूपी संघ एक एग्जाम्पल सेट किया था कोविड में। और बाहर जहाँ तक आपके स्कूल 1 to 5 में आती है पूरे जमशेदपुर में, यहाँ के बच्चे 95% तक नंबर ला रहे हैं और नीट और बहुत सारे कंपटीशन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो शिक्षा में तो फिर अद्वितीय है। दूसरी बात, आप खुद एमडी के आप एग्जीक्यूटिव रहे हैं, एमडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं। आपने पूरे संचालन टाटा कंपनी कैसे करती है, क्या करती है, उसको देखने का आपको मौका मिला है और आप उसी प्लान को आप स्कूल पे भी लागू करते हैं जिससे कि ये उसी सिस्टम से चले।
और जहाँ तक महामंत्री जी या महासचिव जी का जनरल सेक्रेटरी महोदय का है कि ये देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद रहे हैं, क्योंकि इन जैसा शिक्षाविद और एक प्रोफेसर जो स्टूडेंट को पूरा मेंटरिंग करके कामयाब कर दे, ये देश में बिरले ही होते हैं। तो उसमें से जेपी शुक्ला जी का नाम आता है। तो क्या दिक्कत आ रही है सर इस बार के चुनाव में? और आप लोग थोड़ा सा इस बार हल्का सा ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं आपको अपने लोगों ने ही कुछ बात ऐसी कही है कि जो आपको लगा है कि आपके काम को क्रेडिट न दे करके वो लोग उस काम में खींचातानी कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आपके अपने लोगों ने, तो बस पीड़ा इसी बात की है कि जो बाहरी लोग अगर बोलते तो मान लीजिए हम वो भी कर लेते, उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन जब अपने ही लोग अगर इस तरह की उसमें भी कुछ लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो उससे दिल को बहुत चोट पहुंचती है, पीड़ा पहुंचती है। लेकिन फिर ये है कि कोई भी आप अच्छा काम कीजिए उसमें बाधाएं आती हैं, इसलिए हम लोग जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा एम है, उससे हम लोग इधर उधर होने वाले नहीं हैं। और हम चूँकि हम जानते हैं, हमारा कॉन्शियस कहता है कि हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट वे में कर रहे हैं। और हमेशा से मेरे बीच में और शुक्ला जी के साथ में हम लोगों का बहुत अच्छा सामंजस्य है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। चाहे कोरोना काल में भी जैसे हम लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत को उसमें या मुख्यमंत्री राहत को उसमें मदद करनी चाहिए, शुक्ला जी एकदम शहर तुरंत ही उसके लिए एग्री किए और हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। नए लोगों को राशन पहुंचाया, हमने सब किया। और मैंने डायलिसिस यूनिट के बारे में भी जिक्र किया। तो हालांकि उसमें हमारी जो उत्तर प्रदेश संघ ही जो था, क्योंकि हमारे फादर भी जो है इसके वन ऑफ द फाउंडर्स थे और उनका जो देहांत हुआ था वो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम से हुआ था। और चूँकि उनके लिए खुद ये सुविधा, डायलिसिस की सुविधा जो है TMS में वो उपलब्ध थी, लेकिन और मैं उनको हफ्ते में 3 दिन वहाँ ले जाया करता था और डायलिसिस होती। लेकिन उन्होंने एक दिन कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने जब पूछा कि क्यों नहीं लगता है, बोले नहीं मेरे लिए तो ये एज ए स्पेशल केस करा दी गई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको की ये सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है, बाद में पता चलता है कि वो मर गए। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया। और उस समय डॉक्टर शुक्ला भी मेरे पास में हम लोग आए, हुआ पहले तो यही विचार हुआ कि हम लोग स्कूल में ही इसको हम लोग सेटअप करेंगे, लेकिन चूंकि एक स्कूल का प्रांगण है तो इसलिए हम लोगों ने इसको अलग से तो ADM में कांतिलाल हॉस्पिटल में पहले हमने सेटअप किया था। और हमारे पूरे पहले जो MD थे, MD साहब के मेरे बॉस थे डॉक्टर JJ ईरानी साहब, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जो वुडलैंड्स नर्सिंग होम के बड़े रिनाउंड नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो आए थे और उसका पहले हमने एक मशीन से स्टार्ट किया था। और आज बहुत खुशी होती है कि आज 5 मशीन हैं और अभी वो जो है ये यूनिट जो है कि कुछ कारणों से इसको हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ा है ADMS हॉस्पिटल में। और पहले 1 यूनिट चलती थी, अभी जो है 3 यूनिट चलती हैं, मतलब 3 शिफ्ट चलती हैं और जमशेदपुर की काफ़ी जनता को इसका लाभ मिल रहा है। तो ये अभी तो खैर बहुत और भी डायलिसिस यूनिट जमशेदपुर में आ गई हैं, लेकिन जब ये 20-25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ तब आउटसाइड TMH ये हमारी डायलिसिस यूनिट इकलौती थी। और तो ये एक अच्छा लगता है। अब हालांकि हमारे पिताजी अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन एक अच्छा लगता है कि उनके द्वारा जो इंस्पिरेशन मिला वो आज भी जो है मूर्त रूप में हम लोग इसको दे पा रहे हैं। और इसी तरह से जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर शुक्ला जैसे एक शिक्षाविद और अध्यात्म के प्रति इनकी बहुत रुचि रहती है। तो एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। और हम लोग एक जमशेद मोतीलाल स्कूल को एक वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द 5 तो है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको और ऊपर ले जाएं। और सिर्फ ऊपर ही नहीं ले जाएं, इसको समाज के हर तबके को इसका लाभ मिले, हमारा प्रयास ये है। और उसी प्रयास की कड़ी में हम लोगों ने ये उस क्षेत्र में हम लोगों ने ये स्कूल खोलने का विचार किया है। और बाकी पूरा वो लोग जो है बड़ा स्वागत हम लोगों का कर रहे हैं, बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और हम जहाँ स्कूल खुलेगा तो वहाँ आदिवासी बच्चे, जो वहाँ के जो मूलवासी बच्चे हैं और गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको मोतीलाल स्कूल जो है इसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा और तरह की मदद करेगा और लोगों को रोज़गार भी देने का पूरा। जी, वो कौन सा जगह है जगह का नाम? वो डोबो ब्रिज के पास में जो है, हाँ, वो गौरी विलेज है, हाँ, वहीं पर है। सर इस बार के चुनाव में क्या लगता है, क्योंकि आपकी टीम में एक से एक लोग हैं और सब सेवा प्रेमी, सेवा करने के लिए ही डिवोटी, तो क्या लगता है इस बार की आपकी पूरी कमेटी का? देखिए
पहले तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश संघ के जो हमारे मेंबर्स हैं बहुत ही सुलझे हुए, बहुत समझदार और हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं। वो जानते हैं कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन दिल से जो है समाज सेवा करना चाहता है। तो इसलिए हमें उन्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही सुलझे हुए हैं और उन विश्वास है कि उनका हमें जैसा कि पहले भी आशीर्वाद मिलता रहा है, प्यार मिलता रहा है, इस बार और उससे डबल आशीर्वाद, डबल प्यार मिलेगा और हमारी पूरी टीम विजयी होगी। जी, बहुत धन्यवाद सर। पूरी टीम विजयी होगी, ये सर का कहना है, जो इस अभी टीम के कप्तान हैं। और जहां तक उप कप्तान की बात है, इन्होंने ये बात को कहा है कि हम सभी लोग बेहतर से बेहतर शिक्षा के साथ साथ वो सुविधा देना चाहते हैं कि जो जमशेदपुर के लिए एक उदाहरण बने। तो यूपी संघ जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल पूरे देश का एक नगीना है, तो उसको साबित करती है मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल और यूपी संघ। इसने 18 काम लगभग हमारे हाथ में है। मैं सबको पढ़ के समय की प्रतिबद्धता होती है। लगभग 18 कार्य ऐसे हुए हैं कि जो शायद किसी भी गैर सरकारी संस्थान में हुए हों, छोटे बड़े मिलाकर। तो इतने सारे काम करने वाले। दूसरी बात, जो स्कूल का निर्माण किया जा रहा है वो स्कूल जमशेदपुर का मॉडल स्कूल हो। क्यों? क्योंकि उसमें शिक्षा के साथ साथ टोटल स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट, उस स्कूल से निकलने के बाद बच्चों को रोजगार की कमी नहीं होगी। उस स्कूल में हर तरीके की ट्रेनिंग देने की सुविधा बनाई जा रही है। जहां तक हमने उस स्कूल का और बाकी मेमोरेंडम को पढ़ा है और बाकी चीज़ों को जाना है, वो स्कूल जैसे सैनिक स्कूल को आपने देखा तिलैया में, उससे भी कहीं बेस्ट फैसिलिटीज और बड़ी सारी चीज़ें वहाँ ऐड ऑन की जा रही है। अत्याधुनिक शिक्षा और आदिवासी और वहाँ के लोकल बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, बाकी मिनिमम एक्सपेंडिचर करके कोई भी अपने बच्चों को वहां पढ़ा सकता है। तो एक स्कूल और बड़े शिक्षाविद और एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल की टीम ही ये बात सोच सकती है। तो कभी भी किसी भी संस्थान का बागडोर अगर देना हो, अगर व्यक्तिगत मेरी बात पूछी जाए, तो योग्य व्यक्ति के हाथ में देना चाहिए। क्योंकि हम 24/7 अपनी संस्था की देखभाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर योग्य व्यक्ति के हाथ में संस्था जाती है तो संस्था फलती है, फूलती है और एक नहीं 4, 8, 10 वैसी संस्थान और संस्था में चीजें ऐड ऑन होती है। जैसे एक मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल और दूसरा एक जो मॉडल स्कूल, ये पूरे शहर और राज्य का मॉडल स्कूल बनने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने सारे हमारे दर्शक हैं और हमारे वोटर्स हैं, इस बात को जरूर समझें और एक एक चीजों को बारीकी से अध्ययन करने के बाद अपने वोट का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि वोट ही संस्था को, संघ को मजबूत बनाता है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ। के सिंह बहाल हुए थे और उन्होंने कमरा खोल के उसकी लिस्ट बनाई थी। उस समय मैंने वो सारे फॉर्म्स और वो रजिस्टर अखिलेश दुबे को हैंडओवर किया था कि आप चुनाव करा लीजिएगा, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा ताला, तो नहीं चुनाव हो पाएगा। इस तहत उनको वो सौंप दिया गया था, लेकिन आज तक उन्होंने उसे वापस नहीं किया। लिहाजा ये जो संघ की संपत्ति थी, जो मूल डॉक्यूमेंट था, वो गायब कर गए। दूसरी बार अशोक दुबे जब प्रेसिडेंट हुए तो उन्होंने दोबारा फॉर्म भरवाया, दोबारा रजिस्टर तैयार करवाया, लेकिन वो अपने घर में रखते थे उसको। अचानक उनकी मौत हो गई और वो दोबारा जो रजिस्टर बनाया गया वो अशोक दुबे के यहाँ रख गया। उन्हीं की टीम में हैं उनके लोग, वो भी उत्तर प्रदेश संघ को नहीं मिल पाया। हमारे पास जो पंजीकरण सेकेंड टाइम बिहार के बाद झारखंड में हुआ, उस समय 211 सदस्यों की सूची हमारे पास थी। वही सूची पर ये सारा कार्य चल रहा है। और जो ये सदस्यता की बात करते हैं, इन्होंने तो खुद ही 75 सदस्यों को निकाल बाहर किया था, 150 सदस्यों को, 75 को। हम लोग बाहर बैठे धरना दे रहे थे और वहाँ वो सचिव बन रहे, कोई प्रेसिडेंट बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, बिना चुनाव के बन के करीब 3 साल तक उन्होंने संघ को चलाया, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए। तब कहाँ थी उनका सदस्यों का प्रेम, जो 150 सदस्यों को बाहर रखते उन्होंने। हमारे मिश्रा जी थे, उनके साथ धक्का मुक्की करके वो बन गए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बन गए। तो यह बात सर्वथा गलत है। वो किसी भी रूप में संस्थान पर कब्जा करने के उद्देश्य से सारी कार्रवाई करते हैं। और जब से ये एक्टिव हुए हैं सदस्यता में,
तब से इन्होंने बराबर नकारात्मक कार्य किए हैं। एक भी सकारात्मक कार्य अगर वो गिना दे बंदा तो मैं जो कहूँ हार जाऊँगा, ये आप समझ लीजिए। 7 वर्षों तक वो अधिकारी रहे, सचिव और प्रेसिडेंट रहे। एक या इस शहर में अगर उनका कोई काम हो, आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा सारी बातों को। मैं मतदाता से यही हमेशा अपील करता हूँ, चाहे वो संघ के मतदाता हो, राज्य के हो या देश के हो, कि आप सभी लोग अपने मतों का प्रयोग सही दृष्टिकोण से करें, क्योंकि आपके मतों का प्रयोग, आपके मतों का उपयोग सही लोगों के लिए चुनने में होना चाहिए। क्योंकि कोई संस्था हो, राज्य हो या देश हो, जब सही लोग, सही व्यक्ति उस पोजीशन पे, उस चेयर पे आसीन नहीं होंगे, तब तक वहाँ का विकास संभव नहीं है। इसीलिए विकास को देखते हुए, बच्चों का भविष्य को देखते हुए, संस्था के भविष्य को देखते हुए मतदान करें, 100% मतदान करें और अच्छे लोगों को चुनें। नमस्कार। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें